बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखिए, आई गॉट सम इमेजेस फॉर यू। कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास में। हम पहले पिक्चर्स को देख करके सिचुएशन समझेंगे, उस सिचुएशन को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है, हिंदी से बिल्कुल मैच नहीं करना है, और ग्रामर वगैरह सेंटेंसेस का साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, ऑल्टरनेटिव देखते हुए चलेंगे। मान के चलिए अगर आपको पिक्चर के बारे में बोलना पड़े कि दोनों लड़कियां बड़े ध्यान से किताब पढ़ रही हैं, दोनों लड़कियां बड़े ध्यान से किताब पढ़ रही हैं, तो बोथ द गर्ल्स आर रीडिंग द बुक वेरी सीरियसली। बोथ द गर्ल्स आर रीडिंग द बुक वेरी सीरियसली, बहुत ध्यान से किताब पढ़ रही हैं। अगर आपको बताना पड़े दोनों की दोनों बहनें लग रही हैं, दोनों की दोनों बहनें लग रही हैं, सो दे बोथ, दो तरीके से आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बोथ ऑफ देम, पहले को देखते हैं। आप कहिए दे बोथ लुक लाइक सिस्टर्स, दे बोथ लुक लाइक सिस्टर्स। अब इसी चीज को हमने कहा लुक लाइक, तो हमने इनको देखकर जो हमने महसूस किया है, दिखने में लग रही हैं, दे बोथ लुक लाइक सिस्टर्स। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं कि और किसी चीज से। अगर हम यहां पर और ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो हमको कहना पड़ेगा दे बोथ सीम टू बी सिस्टर्स। दे बोथ सीम टू बी सिस्टर्स। जब मैंने कहा तो मैंने इनका ओवरऑल सारी की सारा बिहेवियर, कपड़े वगैरह सब देख करके ऑब्जर्व किया। जब मैंने कहा दे बोथ सीम टू बी सिस्टर्स, तो अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। दे बोथ लुक लाइक सिस्टर्स, तो मैंने उनके दिखने की बात करी है केवल। गॉट द पॉइंट? आई होप लुक लाइक और सीम में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, सबटल सा। समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पॉज और बताइएगा जरूर। और दूसरा, आपको ये कहना पड़ा कि इनके पेरेंट्स ने सेम कलर की फ्रॉक दिलवाई है, इनके पेरेंट्स ने सेम कलर की ड्रेस दिलवाई है, फ्रॉक दिलवाई है। इनके पेरेंट्स ने इनको सेम कलर की फ्रॉक दिलवाई है। मेरे शब्दों पे मत जाइए, फीलिंग बताने की कोशिश करिए। अगर आपको दो लड़कियां सेम कलर की फ्रॉक पहने दिख रही हैं, आप नॉर्मल कहिए देयर पेरेंट्स बॉट देम सेम कलर ऑफ फ्रॉक्स, देयर पेरेंट्स बॉट देम सेम कलर ऑफ ड्रेसेस। उल्टा कहा जाएगा, सेम कलर की ड्रेसेस दिलवाई हैं, देयर पेरेंट्स बॉट देम सेम कलर ऑफ ड्रेसेस, यानी सेम कलर की ड्रेसेस दिलवाई हैं। अगर आपको कहना पड़े कि ये पक्का कोई कॉमिक बुक पढ़ रही हैं, ये पक्का कोई कॉमिक बुक पढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चे जनरली स्कूल की किताबें तो इतना सीरियसली पढ़ते नहीं। आपको ये पूरी सिचुएशन बतानी है, ये पक्का कॉमिक बुक पढ़ रही हैं, क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल की किताबें तो इतना सीरियसली पढ़ते नहीं है। अब एक्शन में होगा क्या, हम अपने हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा मीनिंग बदलेगा या अजीबोगरीब सेंटेंस बनेगा। सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए, अपनी श्योरिटी बता रहे हैं। आई एम श्योर, ये पक्का आप कह सकते हैं आई एम श्योर दे आर रीडिंग अ कॉमिक बुक। श्योरिटी बता दी, आई एम श्योर दे आर रीडिंग अ कॉमिक बुक, इस तरीके से आपने कह दिया। या फिर आप कह सकते हैं दे मस्ट बी रीडिंग अ कॉमिक बुक, दे मस्ट बी रीडिंग अ कॉमिक बुक। इसमें भी आपने श्योरिटी बताई, अंदाजा लगाते हुए पक्का ये कॉमिक बुक पढ़ रही हैं, क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल की किताबें तो इतना सीरियसली नहीं पढ़ते। अब इतना सीरियसली पता है, दैट सीरियसली कहा जाएगा। जनरली चिल्ड्रन डोंट रीड देयर स्टडी बुक्स, जनरली चिल्ड्रन डोंट रीड देयर स्टडी बुक्स दैट सीरियसली। इतना सीरियसली वो स्टडी बुक्स को नहीं पढ़ते हैं। चिल्ड्रन डोंट रीड देयर स्टडी बुक्स दैट सीरियसली, इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। राइट? अगर आपको कहना पड़े कि भगवान ना करे इन बच्चियों को नजर लग जाए, भगवान ना करे इनको नजर लग जाए, तो जब भी हम एक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं भगवान ना करे, आप नॉर्मल कह दीजिए गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड का मतलब ही होता है कि भगवान इसको प्रिवेंट करे, ऐसा ना करे। सो गॉड फॉरबिड दे कैच एन इविल आई, गॉड फॉरबिड दे कैच एन इविल आई, यानी कि इनको कोई बुरी नजर लग जाए। अगर आपको कहना पड़े जब मैं इनकी उम्र का था तो मैं कभी भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता था, जब मैं इनकी उम्र का था मैं कभी भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता था। When I was their age, जब मैं इनकी उम्र का था, when I was their age, I never studied seriously। ये सारे सेंटेंसेस हमने वर्ड्स यूज कर दिए हैं। When I was their age, I never studied seriously, या फिर When I was their age, I never took my studies seriously। When I was their age, I never took my studies seriously, I never took my studies, बेसिक सा है, नहीं सीरियस लिया करता था। ट्रांसलेशन हर जगह काम नहीं करता है। नॉर्मल तरीके से आपको यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश, तो आपको समझ में आएगा किस सिचुएशन में किस भाव के लिए कौन सा ग्रामर लगेगा, कौन सा वर्ड बोला जाएगा। सो व्हेन आई वाज देयर एज आई नेवर टुक माय स्टडीज सीरियसली, मैं कभी सीरियसली नहीं लेता था। मेरे पेरेंट्स को मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता था, मेरे पेरेंट्स को मुझे जबरदस्ती
पढ़ाना पड़ता था। देखिए कितना कंफ्यूजन होगा, आप लॉजिक समझिए, सेंटेंसेस तो चलते रहेंगे। अगर ये हम ट्रांसलेशन की अगर हमको आदत है तो हमारा माइंड क्या गेम खेलेगा, पढ़ाने की हम ट्रांसलेशन ढूंढ लाएंगे टीच, और वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। जब मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स को मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता था तो वो मुझे पढ़ने बिठाते थे जबरदस्ती, पेरेंट्स नहीं पढ़ाते थे, राइट। तो माय पेरेंट्स हैड टू पुश मी टू स्टडी। कितने तीनों सेंटेंसेस हो गए इकट्ठे। तो ये जो कंफ्यूजन अभी आपके माइंड में पैदा हुआ, यही कंफ्यूजन आपके माइंड में उस वक्त पैदा होता है व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन समझिए। व्हेन आई वाज देयर एज आई नेवर टुक माय स्टडी सीरियसली, माय पेरेंट्स हैड टू पुश मी टू स्टडी, यानी उन्हें जोर देना पड़ता था, बिठालना पड़ता था पढ़ने या पढ़ाना पड़ता था, मतलब नहीं, सिचुएशन बता दी आपने। व्हेन आई वाज देयर एज आई नेवर टुक माय स्टडी सीरियसली, एक्चुअली माय पेरेंट्स हैड टू पुश मी टू स्टडी, जबरदस्ती मुझको पढ़ाना पड़ता था, इसीलिए तो आज मैं टीचर बन गया, इसीलिए तो आज मुझे टीचर बनना पड़ा, इसीलिए तो मुझे टीचर बनना पड़ा। ये सिर्फ एक सेंटेंस है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। इसीलिए तो मुझे टीचर बनना पड़ा, बिकॉज आई नेवर टुक माई स्टडी सीरियसली, राइट। इसीलिए तो मुझे टीचर बनना पड़ा। अब इसमें एक फीलिंग क्या है कि एक कंक्लूजन, आउटकम की बात कर रहे हैं। आई नेवर टुक माई स्टडी सीरियसली, इस वजह से ये हो गया, इसीलिए तो मुझे टीचर बनना पड़ा। दैट्स द रीजन आई एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर। I never took my studies seriously. That's the reason I ended up becoming a teacher. I ended up हम ऐसी कंडीशन में यूज कर लेते हैं कि अंत में क्या रिजल्ट आया। जैसे एंड अप को यूज करके एक सेंटेंस आप बताने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि एक सिचुएशन है कि आज मैं देर तक सोता रह गया, हालांकि मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी स्कूल जाने की, लेकिन मैं फिर भी लेट हो गया। अब यहां पर क्या हम एक आउटकम, एक रिजल्ट की जब बात कर रहे हैं कि अंततः ऐसा हुआ, तो वो एंड अप से आप उस पर एम्फेसाइज करते हैं। जैसे कि आज मैं देर तक सोता रह गया और हालांकि मैंने बहुत जल्दी करी स्कूल जाने की, लेकिन मैं फिर भी लेट हो गया। बताने की कोशिश करिए, आई ओवर स्लेप्ट टुडे, आई ओवर स्लेप्ट टुडे। देखिए ओवर स्लेप्ट, ओवर एट, अगर आप लिमिट से ज्यादा, समय से ज्यादा, कोई लिमिट से ज्यादा काम कर लेते हैं, जैसे आज मैंने ज्यादा खा लिया तो आई ओवर एट टुडे, राइट। आई ओवर स्लेप्ट टुडे इवन दो आई रश टू स्कूल, इवन दो आई रश टू स्कूल, यानी हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में स्कूल की तरफ गया, इवन दो आई रश टू स्कूल, बट आई एंडेड अप बीइंग लेट, आई एंडेड अप लेट, आई एंडेड अप लेट, यानी अंततः क्या हुआ, आई एंडेड अप बीइंग लेट या आई एंडेड अप लेट। आई एंडेड अप बीइंग लेट भी कहा जा सकता है या आई एंडेड अप लेट भी कहा जा सकता है। आई एंडेड अप लेट जब आप कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कह दिया जाता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमेज। अगली इमेज की हम बात करते हैं, इसमें कुछ हम पोजीशंस की बात करेंगे। मान के चलिए ये जो बच्चे की, ये जो लड़के की पोजीशन है, इस पोजीशन को अगर आपको बताना पड़े ये लड़का क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं दिस बॉय इज हंच्ड ओवर, दिस बॉय इज हंच्ड ओवर। इसकी एक्चुअल में ये अवस्था है, या फिर आप एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस बॉय इज स्टूप्ड, दिस बॉय इज स्टूप्ड। नॉर्मल आपने कह दिया। अभी जो लड़की है, इस बच्ची की क्या अवस्था दिख रही है इस वक्त आपको, देखिए अगर ये नॉर्मल बैठी हुई है तो आप सिंपल कह सकते हैं दिस गर्ल इज सिटिंग, राइट। लेकिन अगर ये इसी अवस्था में ऐसे ही अपने पैर और हाथ आगे बढ़ा करके चले तो आपको कहना पड़ेगा दिस गर्ल इज स्कूटिंग। स्कूट करना का मतलब होता है जिस अवस्था में दोनों, मतलब कि घुटनों पे नहीं पंजों पर चलना बैठ के, राइट। दिस गर्ल इज स्कूटिंग। अगर जैसे एक छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, और वो बच्चा किस प्रकार से चलता है, वो छोटा बच्चा करता है क्रॉलिंग, राइट। सो दिस गर्ल इज स्कूटिंग, दिस बॉय इज हंच्ड ओवर, या फिर दिस बॉय इज स्टूप्ड, और जो बच्चा घुटनों के बल चलता है वो बच्चा चलता है क्रॉलिंग करता है। तो आप कह सकते हैं द स्मॉल चाइल्ड इज क्रॉलिंग, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमेज। अगली इमेज की बात करते हैं। मान के चलिए कि हमें ये कहना पड़े कि यार ये बच्चा तो खेल में बहुत खोया हुआ है, ये बच्चा तो खेल में बहुत खोया हुआ है। This boy is engrossed in his game. This boy is engrossed. Engrossed का मतलब होता है खोया हुआ होना, right? जैसे कहा जा सकता है तुम पूरा दिन मोबाइल में खोए रहते हो, you are always engrossed in your mobile, right? हमेशा खोए रहते हो। पूरा दिन को अगर आप इंडिकेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं you are engrossed in your mobile all day long. You are engrossed in your mobile all day. पूरा दिन आप अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। अब आपको एक अवस्था बतानी पड़े, जैसे कि ये जो बच्चे का, देखिए यहां पर आ गए, ये जो बच्चे की अवस्था है, इस अवस्था में अगर ये चलने लग जाएगा तो हम कहेंगे दिस बॉय
आई डोंट नो वेदर ही इज अ बॉय और गर्ल, कि दिस चाइल्ड इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग है वो अवस्था। अब मान के चलिए हमको ये कहना पड़े कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़की को खेल में मजा नहीं आ रहा, इसलिए कहीं और देख रही है। अब ये हिंदी के शब्द हैं, अवस्था देख के बताइए। इसका अगर आपको अवस्था बतानी पड़े, ऐसा लग रहा है लड़की को खेल में मजा नहीं आ रहा है इसलिए ये कहीं और देख रही है, तो आप नॉर्मल बताइए, दिस गर्ल doesn't seem to be enjoying the game, that's why she's looking somewhere else. This girl doesn't seem to be enjoying the game, that's why she's looking somewhere else. कहीं और देख रही है। doesn't seem to be enjoying यानी कि ऐसा लग रहा है enjoy नहीं कर रही है। आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, I think this girl is not enjoying the game. इसका मतलब भी वही है, कुल मिलाकर के तोड़ के सेंटेंसेस बोल दिया आपने। I think this girl is not enjoying the game, that's why she is looking somewhere else. या फिर this girl doesn't seem to be enjoying the game, that's why she is looking somewhere else. दूसरी जगह खेल रही है। अगर आपको कहना पड़े शायद ये बच्चे इसको खिला नहीं रहे हैं, अपने साथ नहीं खिला रहे हैं, शायद ये बच्चे जो हैं ये इसको साथ में खिला नहीं रहे हैं। अभी हिंदी के शब्द हैं, नहीं कहा, बिल्कुल सिंपल कह दीजिए, आई थिंक दीज चिल्ड्रन डोंट लेट हर प्ले, दीज चिल्ड्रन डोंट लेट हर प्ले विद देम। ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं खिला रहे हैं, लेट लगा के हमने एक परमिशन का यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया। आई थिंक दीज चिल्ड्रन डोंट लेट दिस गर्ल प्ले विद देम, ऐसा लग रहा है इनको साथ में नहीं खेलने दे रहे हैं या खिला रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट इमेज। अगली इमेज की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको बताना पड़े कि हालांकि ये बच्चे घर पे हैं, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कैंपिंग कर रहे हो। हालांकि ये बच्चे घर पे हैं, लेकिन ये ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, बन के दिखा रहे हैं जैसे कि ये कैंपिंग कर रहे हैं। सिचुएशन आपको बतानी है। सो इवन दो दीज चिल्ड्रन आर होम, इवन दो दीज चिल्ड्रन आर एट होम भी कहा जा सकता है, लेकिन एट हटा दिया जाता है जनरली होम की जब हम बात करते हैं। सो इवन दो दीज चिल्ड्रन आर होम बट दे आर प्रिटेंडिंग, they are pretending as if they are camping, as if they are camping, as if लगा दिया जैसे कि ये कैंपिंग कर रहे हों, राइट? आप ऐसे कह सकते हैं, even though these children are home but they are pretending to be camping, they are pretending to be camping, right? पूरा सेंटेंस एक बार मेरे साथ बोल करके देखिए, even though these children are home but they are pretending to be camping, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये कैंपिंग कर रहे हैं, राइट? देखिए पार्टिसिपेट करता चला करें। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, वीडियो को देखते समय कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी रूल, कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसमें आपको जवाब देंगे, राइट? कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं। ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस। जब आप दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे तो आपको ब्रॉड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे कि एक बात को कहने के लिए कितने तरीके से सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है। रैंडम टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं लोग, तो हमें वोकैबुलरी पता चलती है कि अरे यार ये भी वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड्स हैं, राइट? और जब बार बार सुनेंगे तो वो आदत में आने लग जाते हैं। सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं सेंटेंसेस, पता रहता है कि उस बंदे ने कहा था, तो सेंटेंस याद करने में आसानी होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं चैटिंग करनी है, फोन पे जब आप बात करेंगे किसी के साथ ग्रुप में, फोन पे बात करेंगे तो बोलने की आदत पड़ेगी। सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो सुनने में अच्छे हो सकते हैं, समझने में अच्छे हो सकते हैं। और वो मेरे ख्याल से आप पहले हैं। अगर आपको बोलना है तो बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा अनलिमिटेड। और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, वहां पर आप आएंगे, 2 घंटे के लिए डिस्कशन चलता है। कोई ग्रामेटिकल रूल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कोई किसी को सेंटेंस पे एम्फेसाइज करना नहीं आ रहा है एक वर्ड के ऊपर कि इस बात को कहने के लिए फीलिंग भर के कैसे बोलना है, तो 1.5-2 घंटे तक हम वही डिस्कशन करते हैं, उन सेंटेंसेस को सीखते हैं। 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए, सारे ग्रामेटिकल रूल एंड कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस नहीं चार्ज करते हम। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको पे करना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलने लग जाते तब तक आप हमारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। एंड इस पिक्चर के बारे में अगर आपको कहना पड़े और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू सी इन दिस पिक्चर? अब आपको डिस्कनेक्ट करते हुए कहना है कि यार बच्चे तो नहीं लग रहे, बड़े जैसे लग रहे हैं। बच्चे तो नहीं लग रहे हैं, ये बड़े जैसे लग रहे हैं, बड़े मतलब एडल्ट जैसे लग रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दे लुक मोर ऑफ एडल्ट्स, दे लुक मोर ऑफ एडल्ट्स। यानी मोर ऑफ यानी कि इनकी क्वालिटी ज्यादातर कैसी लग रही है, मोर ऑफ एडल्ट्स। आप ऐसे कहें कि यार मुझे बड़े जैसे लग रहे हैं, बच्चे नहीं लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं टू मी
दे लुक मोर ऑफ एडल्ट्स। टू मी आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दे लुक मोर ऑफ एडल्ट्स टू मी, यानी मुझे ये देख करके बड़े लग रहे हैं, राइट।